तो पंडोकर धाम में कैसा भी चर्म रोग कुष्ठ रोग हो, सूर वाला शिव वाला का अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, जल लगाइए, आपको 101% चर्म रोग ठीक हो जाएगा। और उस जमाने से लेकर के सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर द्वापुर, और द्वापुर से लेकर कली काल में आप लोग सभी लोग पंडोकर सगा के दरबार की जय घोष, हजारों भक्त लोग देश विदेश में बैठकर भी क्रोज करते हैं। और भारत में तो लाखों लोग पंडोकर धाम के अनुयायी हैं, जो पंडोकर सगा का स्मरण करते हैं, बिगर नाम लिए नहीं सोते, सुबह और शाम श्री पंडोकर सगा का स्मरण करते हैं। पंडोकर सगा के दरबार में वैसे तो मैं बता दूं, विज्ञान का जमाना है, और विज्ञान के जमाने में कोई भी बात सहज नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस योग के विषय में कहा जाए, भैया जी ये आगे मत आने दिया करे, बैठा दिया करे पीछे से। ऐसे युग में जी रहे हैं और ऐसे युग में रह रहे हैं, ऐसे योग का हम अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे योग का आनंद ले रहे हैं। यहां पर हम सब लोग बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है। कैसा कौन सा घर है कि जिस गांव में पिछड़ा से पिछड़ा गांव हो, उसमें कम से कम 2 4 6 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनके पास 2 2 4 4 5 5 डिग्रियां हैं। और अब तो शहरों में कहा जाए तो एक घर में 2 2 4 4 डिग्रियां हैं। और ऐसे युग में कोई बेवकूफ बनता है तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। लोग कहते हैं अरे दादाजी तो बेवकूफ थे तो भगवान को मानते आ रहे हैं। अरे मेरी तो मम्मी तो पागल है, अंधविश्वासी है, उठाया एक लोटा जल और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चिल्लाती रहती है। ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता तो कोई पढ़ाई नहीं करता, सब IAS IPS बन जाते हैं। लेकिन अब तो आप पढ़े लिखे हैं, अब तो आप लोग पढ़े लिखे हो, क्यों बेवकूफ बनना चाहते हो? क्यों बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो? क्यों गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं? क्यों ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ते हैं? क्यों मंदिरों में ढोक लगाना चाहते हो? जब डॉक्टर कहता है दैट, डॉक्टर कहता है मेरे हाथ से बात गई, अब तो कोई चमत्कार हो सकता है, तब तो चमत्कार मानते नहीं। जब डॉक्टर कह देता कि अब तो चमत्कार हो सकता है तो भगवान करेगा, तो फिर क्यों पंडोकर सरकार के और मंदिरों में दरबारों में ढोल लगाते घूमते हो? उसके पहले क्यों डॉक्टरों की बात मानते हो? मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि अब डॉक्टर की बात मत मानिए, मानिए। हमारे यहां कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भी सजीवनी बोटी का मान, भगवान स्वयं श्री राम जी ने हनुमान जी के द्वारा सुकन वैद का मान बढ़ाया और उस बोटी का सम्मान कराया कि जिस संसार में जो चीज जिसके लिए निर्मित है उसको समय को उपयोग कर लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई अपमान नहीं होता है। मैं तो कहता हूं दवा कराइए, डॉक्टरों के पास जाइए, वैद्यों के पास जाइए, लेकिन जब जहां से आपको लाभ ना मिले, जहां सब हाथ उठा दें, वहां बस मूवमेंट पंडोकर सरकार के लिए कर लीजिए। आप वहां से जिस पंडोकर धाम के लिए बदल लीजिए या किसी भी धर्म स्थल के लिए बदल दीजिए और पहुंच जाइए और परमात्मा के चरणों में अपना शरीर, अपना तन मन सौंप दीजिए। 101% सफलता प्राप्त हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं पंडोकर सरकार के दरबार में हमेशा पढ़े लिखे लोगों का अपमान नहीं किया जाता। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पंडोकर सरकार तो पढ़े लिखे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं कम्युनिस्ट धारा के लोगों की बुद्धि के पीछे पड़ता हूं। मैं उन लोगों के पीछे पड़ता हूं जो कहते हैं भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, गुरु नहीं होते। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं गाल पे तमाचा मारता हूं, मारता रहूंगा, ललकारता हूं, ललकारता रहूंगा। और जितने आप पढ़े लिखे लोग हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं कुछ जानता हूं, मैं टेक्नोलॉजिकली जानता हूं,
मैं इस भेद को जानता हूं, तो मैं तो कहना चाहता हूं, तो अपने माता पिता की शपथ है, तत्काल प्रकाश प्रसार कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम पंडोकर सरकार के दरबार का क्या बिगाड़ सकते हो। संत तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन संतों तक पहुंचोगे तो महाप्रलय हो जाएगा। जिस दिन दुनिया में संत नहीं बचेंगे, इस संसार में, ये पूरा संसार धरातल ऐसे हो जाएगा जैसे लोग किसी को खो जाने पर अपने आप को अंधेरा वाला विषय समझ लेते कि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, बस मेरे भी प्राण चले जाने चाहिए। जैसे कि पृथ्वी पर सर एक कोई अंग हट जाता है तो शरीर अपने आप को अछूता महसूस होता है, ऐसे ही संत खत्म हो जाने पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग शर्म के मारे कायर होकर के अपने प्राण त्याग दोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि संत इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। या मात्र शक्ति की पवित्रता खत्म हो जाए, या तो हमारी देवियां अपवित्र हो जाएं, तो भी दुनिया के लोग, बाहर के लोग, विदेशी लोग, कम्युनिस्ट धारा के लोग के बच्चे लोगों की झंडा फैल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में तीन लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। ना मेरी मात्र शक्ति खत्म हो सकती है, ना संत खत्म हो सकते हैं, ना गुरु खत्म हो सकते हैं, और ना ही ब्रह्म तत्व खत्म हो सकता है, क्योंकि यह भारत भूमि है। कोई ना कोई इस दुनिया में स्थापित रहेगा, बीज स्थापित रहता है। महाप्रलय हो जाने के पश्चात बीज कभी नष्ट नहीं होता, और शुद्ध बीज भी रहता है। समय जाने पर मौत तोड़ जवाब मिलता है, और वो बीज अपनी फसल हुआ करके एक नई शाखा तैयार करता है। इसलिए यहां विदेशी लोगों की या कम्युनिस्ट धारा की बुद्धि के लोगों का कभी भी यहां प्रभाव आने वाला नहीं है। बस आप लोग सत्य धर्म पर चलते रहिए। और पंडोकर सरकार के दरबार में या किसी भी संत के यहां जाए, तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ क्यों बनना चाहते हो? आप तो वहां पर जैसे अपने डॉक्टर से बात करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, हमसे भी करना चाहिए। हम गुस्सा होते हैं, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन अपनी बात तो रखिए। लेकिन बात वो रखिए जिसमें दम हो। फालतू की बात रखोगे तो मैं तो कोई एक मुष्ट का सामने रखता हूं। हनुमान जी भी मुष्ट का हाथ में रखते थे। सही सही बात है तो आशीर्वाद, और गलत पूछी तो मार मार के भूत बना देते। ये मुष्टका के दो अर्थ हैं। एक तो ये इसके लिए अनुशासन के लिए, और हनुमान जी महाराज देखो, हाथ में एक मुष्टका, एक हाथ में आशीर्वाद। आशीर्वाद उनके लिए जो सही से आ रहे हैं, और गड़बड़ आए तो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में मार मार के भूत बना दिया जाएगा। तो चेला उन्हीं के हैं, तो वही हम करते हैं। गड़बड़ किया सो मारा। हमें अच्छे से लोग जानने लगे हैं। बहुत लोग बाबा भी जान गए हमको कि पंडोकर सरकार से पंगा लेना क्या होता है। वे बाबा जिंदगी में सोचते होंगे कि खतरनाक व्यक्ति से फंसे थे। वो बाबा लोग अब नाम नहीं ले सकते पंडोकर सरकार का, और लेंगे भी तो उन्हें पता है कि ये व्यक्ति पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि हनुमान जी लंका में गए तो पीछे नहीं हटे, आग लगा के आ गए। तब तो जैसा बीज में लक्षण, तो उसकी फसल में वही लक्षण होता। तो हनुमान जी के तो चेला हमें भक्त हैं, तो जाग जैसो अन्न खाएगा वैसा ही मन होगा। तो हम तो हनुमान जी का अन्न खाते हैं, तो हनुमान जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं अपन। अब कोई कोई तो कहते हैं कि हनुमान जी वाले तो क्राइम फैलाने वाले व्यक्ति हैं। हनुमान जी क्राइम फैलाने वाले व्यक्ति नहीं, क्राइम बचाने वाले व्यक्ति है। तो पंडोकर सरकार दरबार में भूत लोग तो डरते हैं इस मुष्टका से, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो डरते हैं गुरु शरण से। ठीक है, तो भूतों के नाने ये मुष्टका और दुष्टों के नाने हम।